हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग ऑलिव बोट का लाइव मॉक अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो कि 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक ही लाइव है। और बाकी हम लास्ट लाइव मैंने नहीं दिया था। उसका रीज़न ये था कि घर में थोड़ा फंक्शन वगैरह चल रहा था, थोड़ा सा नहीं दे पाए थे। बट ये लाइव देंगे। और ऑलिव के लाइव अच्छे होते हैं, हम सब जानते हैं। तो इसको कोशिश करना चाहिए कि मिस ना करें। हालांकि लास्ट वाला मैंने मिस कर दिया था, बट ये वाला नहीं करेंगे। Let's switch the screen. Let's start. रीजनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। पहला है तुम्हारा 45 56 डैश 127 168 और 215। तो इसके बीच का डिफरेंस कितनी है? 31। ये कितना है तुम्हारा? 41। ये कितना है तुम्हारा? 168 7 और 47। 31 + 10। और मुझे लग रहा है ये प्राइम की सीरीज़ चल रही है। ये भी प्राइम, ये प्राइम। 31 के बाद का प्राइम तो 37। अच्छा, एक छोड़ के एक प्राइम, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 11। तो 11 13 छोड़ 11 13 17। और ये फिर होना चाहिए 19 को छोड़ के 23। तो यानी अगर 56 + 17 करो, 7 6 13 और 73, तो 73। 7 नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। NA यूनियन B 30 है, NA 17 है। तो 17 और NB तुम्हारा 21 है। A यूनियन तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन 2, तो मतलब 30 + 17, नहीं सॉरी 17 + 21 माइनस का 30, तो 40 - 30 यानी 10 आना चाहिए। क्या कॉमन बताना है ना? 17 है और NB में तुम्हारा 21 है। क्या होने को तो यही होना चाहिए इसका। NA यूनियन B। एक मिनट रुको, नहीं नहीं रुको रुको, 17 + 38 होता है। ये क्या कर रही हूँ? माइनस का 30, तो 8 होगा ये। क्या ही बोलूँ, 17 + 21 मेरे हिसाब से 40 हो रहा है। ये रीजनिंग है कि मैथ्स है? 1 - 5 अपॉन 1 - 1/1 - 5 अपॉन माइनस का 5, यानी ये 2 हो जाएगा। तो ये 1/2 हो गया। तो ये 5 यानी -9। 7 नेक्स्ट। x@y इतना, तो x y9 यानी x - 3y की वैल्यू 19 है। तो ऑप्शन मैच करते हैं, पहला रखते हैं 28 - 3 × 3। तो 28 - 9 दैट इज़ 9। पहले ही सही ऑप्शन आ गया है, तो इसी के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट 5 12 डैश 318 और 2552। तो इसके बीच के डिफरेंस कितनी है? 7। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो कुछ क्यूब में ही जा रहा है। 343 7 का क्यूब 343। जाएगा तो किसी क्यूब में ही है। ये तो तय है कि कोई क्यूब ही फॉलो कर रहा है, या तो क्यूब है या तो मल्टीप्लाई ही है कुछ। अगर तुम 5 रखो, या तो ये होगा कि 5 × 2 + 2 12 है। तो पर ये तो बनेगा नहीं। 310 8। ना ना ना, नहीं बन रहा है। या तो ये 5 × 2
प्लस का 2 10 और 12 है, ठीक है। 318 इंटू लगभग कितना जाएगा, 318 इंटू 8 करो तो 8 8 64 8 8 64 क्या है, 6 6 is 14, 8 3 से 22 प्लस का 8, यानी ये 318 इंटू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना है, 2552। तो यानी 12 इंटू 3 प्लस 3 हो तो यानी 39, पर 39 ऑप्शन नहीं, तो 12 इंटू फिर अगर 4 प्लस 4 करो 52, फिर नेक्स्ट अगर 52 इंटू 6 प्लस 6 होना चाहिए, यानी 6 2 ज़ा 12, 1 प्लस 6, तो यानी 52 आएगा आंसर, मतलब इवन प्लस इवन आ रहा है ये। सेवन नेक्स्ट। Priya starts a journey from a point P and walks 6 meter towards east. P है, उससे तुम्हारा 6 मीटर ईस्ट गया. She then takes a right and walks 4. Right क्या 4, followed by left turns and right 5. Next she takes a left turn और फिर वो 8 चली गई. Followed by and finally takes a left and walks 11. तो 5 प्लस 6 11. Q pause. In which direction and what shortest distance P from Q? P जो है वो Q से, Q के साउथ में है ना 4, तो ये 4 तो ये 4, तो P फ्रॉम Q 4 साउथ। 7 नेक्स्ट। Which of the following in the following question from the given alternatives select the word which cannot be formed by using photography? फोटो तो बन रहा है, टाइपो में डबल वाई आ रहा है, डबल वाई तो नहीं है, ग्राफ बन रहा है, टोगा बन रहा है। Which of the following actions shows the best judgment when your manager asks you to sign a vendor form with the yesterday's date to match the invoice cycle? Sign prevent the delays in vendor payment. Sign now but handwrite today's days beside your signature. Decline to backdate, request a corrected document विथ ट्रू डेट एंड कॉपी विथ फाइनेंस। एथिकली यही होगा, बट हम लोग करेंगे नहीं ये चीज़। डिटर्मिनेशन यानी ये तुम्हारा DETERMINATION, तो ये गायब हुआ, ये बना। फिर नेक्स्ट वाले में इटरमिनेशन, अच्छा ये दोनों गायब हो गए, मतलब ये दोनों गायब हो गए। पहले वाले में ये गायब था, तीसरे वाले में आर, अच्छा 3 डिजिट गायब होगा, तो अब तुम्हारा 4 गायब होंगे, यानी 1 2 3 4, तो यानी बचेगा क्या, RMI। 7 नेक्स्ट। फॉर अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डेफ इज कोडेड एट 1000 एंड ग्रैब इज 125। डेफ तुम्हारा क्या होता है, 4 5 1 और 6, 5 और 9 9 1 10 6 16 का डिविजिबल है ये, 16 6 या 96 40, 16 2 जा 32 62.5। अगर ये देखो तुम, क्रैब होता है 3 18 1 2, 8 1 9 2 11 3 14, 8 1 9 8 8 2 10 11 3 14 और 2 कैरी 1, तो 24, यानी 24 में अगर 125 करे, 24 6 5 जा 120, 24 2 जा 48। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, गलत है। तो ये 10 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, तब भी नहीं बनेगा ये 10 का क्यूब, या तो ये 6 + 4, और अगर अच्छा यानी ये पहला और आखिरी डिजिट का क्यूब है ये, तो यानी हैंड तुम्हारा होता है 8 और H होता है 4, यानी 12 का क्यूब हो जाएगा, यानी 1728। P और S में क्या रिलेशन है, P इज द हस्बैंड ऑफ N सिस्टर, S सिस्टर, S की कोई सिस्टर होगी, P उसका पति है। S और L में क्या रिलेशन है, S इज द सन ऑफ L, L का बेटा है ये, ठीक है। L और G में क्या रिलेशन है, L इज द वाइफ ऑफ G, ये G है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड होगा। G और X में क्या रिलेशन है,
एक्स इज द ओनली डॉटर, ये डॉटर है। हमको बताना है क्या एस एस से कैसे रिलेटेड है, क्या क्या बताना है, एस एक्स से कैसे रिलेटेड है, तो उसका भाई है वो। नेक्स्ट एम एच के एफ, एम होता है 13, 8, 11 और 6, माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस का 3, क्या हाँ ओके। 30, 20, 30, 24, 33 और 18, माइनस का 6 और प्लस का तुम्हारा 9 और माइनस का 25, नहीं माइनस का 15, कुछ गड़बड़ है पता नहीं, इसको बंद करते हैं। Images of letters of the English alphabet are observed and what is the number of images between C, letter C and W in the English alphabet which looks like the original shape, यानी C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W। तो C है, ठीक है, D भी है बिकॉज टी को अपोजिट ऐसे, ई भी है, ठीक, एफ तो नहीं होगा, तो ये नहीं है, जी भी नहीं है, एच है, आई है, जे भी नहीं है, के ऐसे हो जाएगा, है तो यार के भी, एल नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस ये ऐसे है, तो एस तो आई थिंक नहीं होगा, टी नहीं है, यू ये ऐसे हो जाए, वी भी नहीं है, तो कितने हैं तुम्हारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो सी है, डी है, ई है, डब्ल्यू भी नहीं, ठीक है, फिर एफ तो नहीं है, जी भी नहीं है, एच है, आई है, जे नहीं है, के है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर, एस, एस ऐसे होता है ना, यार कहने को तो यार एस पी लग ही रहा है, एस एस का मुझे डाउट हो रहा है, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ही के साथ जाएंगे, बाद में करते हैं इसको। Mickey remembers his conferences after 31st August and when Nicky remembers even number before third, मतलब 31st 1 2 3, तो एक ही दिन हो गया इवन नंबर, सेम ईयर। मिक्की का कॉन्फ्रेंस भी 2 सितंबर को है। 7 bottles have 3 different types of liquids in it, like water, juice and milk. Only 2 bottles have milk in it. सिर्फ 2 बॉटल के पास मिल्क है, तो पी क्यू आर एस टी यू वी, बॉटल आर में तुम्हारा जूस है, नाइदर वी नॉर क्यू हैज़ जूस इन इट, तो जूस इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। एस हैज़ मिल्क, एस में मिल्क है। एटलीस्ट वन ऑफ द बॉटल्स कंटेन वाटर एंड बॉटल टी हैज़ नाइदर जूस नॉर वाटर, तो इसमें क्या होगा, ना तो जूस तो इसमें मिल्क होगा, तो मिल्क का कोटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या है, बॉटल पी हैज़ सेम लिक्विड एज वी, वी में अगर वी में जूस तो ये पानी होगा बिकॉज मिल्क तो कंप्लीट हो गया है। सॉरी एक सेकेंड, बॉटल पी हैज़ सेम लिक्विड एज बी, पी में वही है जो यू में है बट नॉट सेम एज क्यू, पर क्यू में जो है वो नहीं है, तो हमको बताना है जूस किस में है, यू एस क्यू टी, एस में नहीं है, टी में नहीं है, तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब बचा क्या है हमारे पास, यू और क्यू, क्यू में जूस है नहीं तो यू बचेगा, सर ऑप्शन से किया है इसको। सेव एंड नेक्स्ट 7, ये क्यूब है कोई, 3 3 7 5 तो 15 का क्यूब है, ये पक्का है। 6 8 5 9, आखिरी में 9 आता है, 9 या तो 9 का क्यूब 729 है, 19 का क्यूब देखो तो 19 का क्यूब 361 इंटू 19,
9 6 are 54, carry 5, 27 4. 9 6 are 54, carry 5, 20 32 and 3 6 1. 9 5 8 और 6। हाँ, ये 19 का क्यूब है, यानी 7 और 19 का क्यूब। तो 10 और डैश किसी का क्यूब होगा, और ये 3 और 15 का क्यूब। ये 12 का डिफरेंस है, और इसमें भी आई थिंक 12 का ही डिफरेंस है। तो यानी 10 + 12 यानी 22 का क्यूब। तो आखिरी में 484 × 22 यानी आखिरी में 8 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में है ये। सेवन नेक्स्ट। QWERTY, QRSTU, ABC, QRSTU, ABCD। इसको बाद में करते हैं। हाँ, प्रिया टेस्ट 6 डिफरेंट फूड्स को बाद में करेंगे। जी, टी और आई और जी। जी ये है पहले, तो ये और ये नहीं, पहला गलत है। टी दूसरा, टी और जे दूसरा भी गलत है, नाइदर वन नॉट टू। यू शैल आंसर द अथॉरिटीज को लिखा है OUY शैल। यू को क्या किया है OUY। अच्छा, हमें लगता है अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। शैल इज रिटन एज AHLS। अच्छा, मतलब फिर उसके बाद डबल रिपीटेशन को इंकोर कर दिया। तो ऑर्डर का क्या होगा DEOR। जनरेटर में पहले ई आएगा, फिर तुम्हारा क्या आएगा, ई के बाद EFG आएगा। जनरेटर डबल जी तो आएगा नहीं। फिर उसके बाद EG, फिर N आना चाहिए। नहीं, पहले ए आएगा ना, AEG। AEG एंड एक ही ऑप्शन है, पहला वाला। नेक्स्ट, इसको देखो। पहला 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 तो नहीं है, नहीं पहला नहीं है। सेकंड, हाँ सेकंड भी नहीं है। थर्ड ना ना। फोर्थ, फोर्थ है। सेव एंड नेक्स्ट। इसको करते हैं। 92 - 46/23 प्लस का 5 × 40। तो ये तो 200 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 90 हो गया। पहला गलत हो गया। 17 प्लस का 84 माइनस का 5 × 21, तो ये 105 हो गया। 17 प्लस करेंगे तो 7 4 11, 104। 17 70, एक मिनट रुको यार। 17 प्लस का 84 माइनस का 5 × 21, 5 × 5 = 10, और 17 प्लस का 7 4 11, माइनस का करेंगे तो माइनस का 1 आना चाहिए। एक सेकेंड, 7 4 11 होना चाहिए, सॉरी, माइनस का 4 आएगा, दूसरा सही है। देख रहे हो तुम, सिली मिस्टेक दिख जाए तो दिख जाए, वरना अभी मैं इसमें नाइदर लगा के आगे बढ़ जाती। ऑल एयर इज गैस, सभी एयर जो है वो गैस है। सम गैस इज वेपर, कुछ गैस जो है वो वेपर है। नो वेपर इज अ ड्रॉप, कोई वेपर ड्रॉप नहीं है। नो गैस इज अ ड्रॉप, तो नो एयर इज अ ड्रॉप पहला सही है। ऑल गैस वेपर गलत, तो पहला सही है। नेक्स्ट, 4 स्टूडेंट्स आर बिटवीन निहार एंड सोनिया। 1 2 3 4 सोनिया। हु इज बिलो, अच्छा एक सेकेंड, मतलब निहार ये है, 1 2 3 4, सोनिया ये है। देयर टोटल 30 स्टूडेंट्स, रैंक ऑफ निहार इज 19 फ्रॉम, तो 19 है ये। 20 होगी, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। 5% बिलो सोनिया। 1 2 3 4 5 6, पहला गलत। रैंक ऑफ निहार इज 15 फ्रॉम द बॉटम। 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 ना, गलत। 16, राम का कोई सीन नहीं। रैंक ऑफ सोनिया इज 24 फ्रॉम द टॉप। हाँ, डी सही है। 7 नेक्स्ट, पोटैटो वेजिटेबल टोमेटो। तो टोमेटो इज़ नॉट अ वेजिटेबल, तो पहला ही वाला रहेगा इसे, क्योंकि ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल बट टोमेटो इज़ नॉट अ वेजिटेबल। ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 6 है, डी का 8 एंड सो ऑन। O² - C² + N।
ओ स्क्वायर यानी 15 टू जा 30 का स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस एन, सी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36, एन यानी 28, तो ये तुम्हारा 64 यानी ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको 100 अपॉन में रहेगा, एक अपॉन में भी कुछ है, m प्लस एफ यानी m 13 प्लस f होता है तुम्हारा 6 यानी ये 19, तो ये 38 इंटू 30 माइनस 8 इज 22, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा m प्लस एफ, सॉरी एक मिनट रुको, ये तुम्हारा क्या था 38, m होता है 26 प्लस का f होता है 6 टू जा 12 यानी ये 38 आएगा, तो यानी 22, तो 22 तुम्हारा JK। Should the government order all the public buildings to be installed with smoke detectors and prevent fire hazards? No, because fire hazards can happen in private building as well. हाँ, ये कोई सेंस नहीं है, पहला तो गलत है। Yes, because this would lead to reduction of loss of life. हाँ, अगर मान लो कुछ ऐसा कुछ धुआं लग गया तो सेकंड सही है। P is the father of R and S. P तुम्हारा फादर है R और S दोनों का। R is the husband of T. ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है। S is the wife of U. U तो ये वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा। R is the son of Q. R Q का सन है। हाउ इज P रिलेटेड टू T? P T से तो P फादर इन लॉ है। नेक्स्ट रीजनिंग में जो छोड़ा है वो देखते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नॉलेज acquisition but also helps to build and improve vocabulary, enhance the language skills, and it often found that those who read the newspaper regularly have relatively better command over language. According to survey, serious UPSC aspirants have a higher command of language and highly developed decision making skill than bank. तो वो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ही उसका ये इफेक्ट है, मतलब पहला तुम्हारा कॉज होगा, सेकंड इफेक्ट होगा, मतलब ऐसा भी तो उनके पास तो फर्स्ट कॉज है सेकंड उसका इफेक्ट होगा, या सेकंड कॉज है पहला उसका इफेक्ट नहीं, फर्स्ट कॉज है सेकंड उसका इफेक्ट है। ऑड वन आउट ये तो भाई कर ही था तो पता ही नहीं था ये देखते हैं। आफ्टर बीइंग मेड टू परफॉर्म ओपन हार्ट सर्जरी, assemble cars, steer traffic, clean up messes, and amid babies and pets, robot will now be made to taste food. Scientists claim that machine is being given the ability to taste so that it can determine whether or not the food is prepared is enjoyable. But considering that human beings can really agree what tastes good and what doesn't, what objective standards are here for a robot to perform this task? It could even be argued that chasing this dream of perfect enjoyable meal cooked by AI will end up depriving human beings of what that most cherished and conversational topics, complaining about food. Indeed, a robot chef might serve plate after plate of enjoyable food, but if there's nothing against to measure the joys given who eats it, everything would be bland perfection. Assumption बताना है। The robot haven't just landed in one field of work, they are in different zones with various application. हाँ, I think पहला तो सही है, ठीक। AI and robotics will soon overhaul our economy. देखो दूसरा मुझे इकोनॉमी के बारे में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो इकोनॉमी कहीं रिलेट ही नहीं है। रोबोट्स हैव ऑगमेंटेड एंड रिप्लेस लेबर इन वाइडर रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। वैसे तो सही है बट इन्होंने लेबर के बारे में भी कहीं नहीं मेंशन किया गया है, तो तीसरा गलत। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो नहीं होना चाहिए, सेकंड थर्ड आई थिंक सिर्फ पहला ही सही रखते हैं और इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। 19th 20 देखते हैं। क्यों क्वेश्चन है, प्रिया टेस्टेड 6 डिफरेंट फूड्स ABCDEF, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड टेस्टियर्स? A इज टेस्टियर देन D। 2 3 4 5 है। A जो है वो D से टेस्टियर है और E से। B इज़ नॉट टेस्टियर देन F। B जो है वो F से तो टेस्टियर नहीं है, मतलब यहाँ कहीं होगा, पर हमें A और F के बारे में कोई। A इज़ नॉट द टेस्टियस्ट फूड। B इज़ इमीडिएट टेस्टियर देन E के जस्ट पहले, इमीडिएट टेस्टर देन B। F इज नॉट टेस्टियर देन D। तो F D
ए इज नॉट, 1 2 3 4 5, ए टेस्टियर नहीं है, तो फिर बचा कौन सा? सी होगा। आई थिंक बोथ सफिशेंट है, आर सफिशेंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये मुझे थोड़ा डाउट है, मैथ्स में आते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है। शॉपकीपर मार्क इसको बाद में करेंगे, बाद में। √28 को क्या लिख सकते हो? 2√7, √448 यानी 2 इंटू 2 2 4, फिर 2 इंटू 1 1 2, फिर 2 इंटू फिर ये फिर 2 इंटू 56, फिर आई थिंक 2 इंटू 28, 4, तो 4√28 यानी 8√28 हो गया। प्लस का 847 होता है तुम्हारा 120 यानी 11√7। 11 + 2 13 - 8, ये 7 होगा। 11 + 13 - 8 इज़ 5√7 अपॉन 7, मतलब 3√7 माइनस इंटू 5√7, तो ये कैंसिल, तो आंसर 3 आ जाएगा। 7 नेक्स्ट। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना 4, -1, तो स्लोप कितना होगा? 7 + 1 8 और -2 -4 -6, तो y + 1 8/6 को और क्या लिख सकते हो? 2 4 जा 3, माइनस का 4/3 x - 4, 3y प्लस का 3 माइनस का 4x प्लस का 16, ये माइनस का है, तो 4x + 3y माइनस का 13 इज 0, एक ही ऑप्शन है। इसमें सेटिस्फाई करा लो, वैसे एक और तरीका है, सेटिस्फाई करा लो पॉइंट, तो 4 4 16, 16 माइनस का 3 इज 13 - 3 सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द कार? तो ट्रेपीजियम है यानी हाफ हाइट इंटू 13 + 25 + 7 32, 4 का मल्टीपल है ये, 45 यानी 5 4 20, 4 16 to 18, सेम है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, तो मतलब अगर अमन x है, आलोक y है, 11/13 है, 4 ईयर्स अगो उनकी एज इतनी थी, यानी 11a माइनस का 4/13a माइनस का 4 इज़ 5/6, 66 - 24 इज इक्वल टू 65a माइनस का 20, यानी a इज इक्वल टू 4, यानी ये तुम्हारी वैल्यू 44 हो गई और ये 52 हो गई। हमको बताना है अमन, तो अमन वॉज x, तो 44 + 5 इज 49। इसको तो देख के बाद में करेंगे। 40% डिस्टेंस 20, रिमेनिंग 40 माने 60/12, तो यानी 2 और टोटल टाइम 5, यानी 100/7, 7 1 7, 7 2 7 1 7, 20 है तो सॉरी 30 है ये, 7 4 28, 20.0, तो 7 2 14, नहीं 14.2 7 14.3 सही है। साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब ये कोई पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। ए बी तुम्हारा 3x - 4y है, सी डी तुम्हारा 2x + 3y है, तो पहले तो इसको ही बराबर कर लो, यानी 3x - 4y इज इक्वल टू 2x + 3y, तो x इज इक्वल टू 7y, तो x/y इज इक्वल टू 7/1। फिर क्या कह रहा है? बी सी तुम्हारा 4x + 4 है और ए डी 4y + 6 है, इन दोनों को बराबर कर लो, यानी 4x + 4 इज इक्वल टू 4y + 6, तो 4x - 4y इज इक्वल टू 2, तो x - y इज इक्वल टू 2/4। यार पर हमको तो x + y निकालना है, यानी x - y इज 1/2, तो 8 की वैल्यू 1/2 आ गई, तो 1 की वैल्यू 1/16 हो गई। क्या कह रहे हो ये? नहीं, 7 - 1 6 की वैल्यू इतनी है ये, तो 1 की वैल्यू 1/12 है, तो 8/12 यानी 2/3।
नेक्स्ट, average age of 61 numbers is 139, first 33, 1 2 3 4 करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस, मतलब 61 इंटू 139 माइनस का 33 इंटू 121 माइनस का 33 इंटू 154, है ना? नहीं मतलब ये होगा, सॉरी, मतलब ये ऐसे होगा कि 33 कॉमन ले लो, 121 प्लस 154 माइनस का 6, क्योंकि ये बड़ा रहेगा ना, और अपॉन का 5 इनको रिमूव कर दिया गया है, 5, 1 2 3 4 5, तो 4 and 5 7 275 इंटू 275 अपॉन 5, तो 5 इज 15 और 9 4 करना पड़ेगा इसको, 275 इंटू 33, 5 इज 15, 5 3 इज 15, 10 10 to carry 2 6 to 8 5 15, 5 is 15, 5 7 0 9, यानी 9075 माइनस 139 इंटू 61, 9 6 54 कैरी 5 6 is 18 5 carry 9 4 3 7 4 और 8 8 4 7 9 6 9 5 और मैं 5 डिवाइड करो तो 11 46 9 119.2, ऑप्शन ही नहीं है ये तो, 119.2, या तो फिर मुझे लगता है कुछ मिसप्रिंट है, इसके साथ ही जाएंगे, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, बाद में देखते हैं कैलकुलेशन ना, इतना बड़ा छोड़ के ही छोड़ दो। In a cylindrical jar of radius 14 centimeter, height is 40 centimeter, is filled with water up to height of 24 centimeter, यानी ये कुछ है जार जिसका रेडियस तुम्हारा 14 है और इतने तक पानी भरा गया है 24। अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड एंड लेवल रेजेस बाई, लेवल जो है वो 6.75 रेज, तो वॉल्यूम ऑफ द 11 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा 549, चौथा 314, एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, इसी के साथ जाएंगे। पी क्यू आर, पी 10 ले रहा है, क्यू तुम्हारा 20 है और 40 है, तो ये 40 हो गया, 4 2 1, दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली 1 मिनट फॉर ईच इन ऑर्डर पी क्यू आर यानी पी से स्टार्ट करो 4 to 7, तो 7 इंटू ये हो जाएगा 7 + 7, मतलब एक तरीके से 7 × 5 प्लस का 35 प्लस का 4 प्लस का 1, यानी 5 is 15 + 16 होल 1/2, यानी 16.5। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर हुज टोटल सरफेस एरिया इज एन इंटीजर, यानी 3πr², तो यानी जो r² 4/π नहीं, तो अगर 3π √π तो रहेगा, तो 4 मिनिमम बताना है तो 3/√π का होल स्क्वायर, यानी 3/π, यानी आंसर इज 3/√π। नेक्स्ट, अमित स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग 65 आफ्टर 3 months, अंकित, ये अमित है, अंकित जॉइंड हिम विद द कैपिटल 60,000, 3 महीने बाद, यानी 9 महीने के लिए कर रहा होगा, और अनदर 6 months अनमोल तुम्हारा कर रहा है कैपिटल ऑफ 1,20,000, मतलब 9 महीने, फिर आफ्टर, मतलब पहले तो 9 महीने बचे, 6 महीने और बाद, तो यानी 3 महीने बचेंगे ना, इसके 12 हैं, तो पहले तो 3 और 4 15 जा 430, ठीक है, 5 6 जा 5 3 जा 5 13, यानी 13 3 और 6, 13 + 3, ये 9 है, सॉरी, 13 + 9 22 28, इसकी वैल्यू गिवन है 42
1000, यानी एक की वैल्यू हो जाएगी 1500। हमको क्या बताना है, शेयर ऑफ ईच 13, तो 15 3 यानी 195 और 135 और 90। 195 पहला गलत, दूसरा ही सही है। Sale of the company in 2000 is increased by 20% when compared to previous year, यानी प्रीवियस ईयर अगर 100 थी तो 120 हो गई, एंड डिक्रीज इन नेक्स्ट ईयर यानी 120 इंटू 85 बाई 100, तो 2 6 जा 2 5 जा 17 यानी 102। 102 तो देखा, तो कह रहा है कि 84 तो 2001 इस ये निकालना है, तो यानी ये तुम्हारा 17 इंटू चाहिए, 17 का मल्टीपल होना चाहिए कहने को। तो वैसे तो 102 इंटू 84, 8568, एक ही मल्टीपल। सेव एंड नेक्स्ट। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन निकालना है, तो पहले तो ये सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 120 बाई 360, ठीक। तो ये बाई 3, पर 2 सेक्टर हैं तो इंटू 2, एक तो ये हुआ। दूसरा तुम्हारा ट्राइंगल तो इक्वलेटरल बन रहा है, यानी √3/4 आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इंटू 2, तो ये तुम्हारा 2 हो गया। और आर स्क्वायर कितना है, 4 4 16, 32 पाई 4 4 16 यानी 8, यानी 8√3, 8√3। तो इन दोनों को प्लस करो, ठीक। टोटल कितना एरिया है, पाई आर स्क्वायर यानी 20 पाई इंटू 16, इनको प्लस करो अगर, तो 8 3 24 और 16 पाई से माइनस करो, तो 16 3 48। क्या कर रही हूँ भाई, 48 पाई, 16 3 48 पाई माइनस का 32 पाई माइनस का 24√3 अपॉन 3, 32 माइनस करो तो 16 पाई आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें 4 कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन लूँ तो 8 कॉमन लूँ, 2 और 3, ये तो ये हो जाएगा 8 2 पाई बाई 3 माइनस का √3, यही ऑप्शन है। सेव एंड नेक्स्ट। बहुत समय कम बचा है। ट्राइंगल एज अ वर्टिसेस इतना सेंट्रॉइड है, तो यानी सेंट्रॉइड जी का 4 + 1 5 प्लस 7 12/3 यानी 4 -3 5 - 2 2 + 4 6 6/3 यानी 2, जी ये है। और बी था तुम्हारा 1,5, बी जी निकालना है, तो 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 9 + 9 18 यानी 3√2। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। इसको भी बाद में करते हैं। यूनिट डिजिट बताना है। 7 4 28 6 7 2 14 4 5, आखिरी में 6 आना चाहिए। रेंज बताना है। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इसमें, 2 है, और सबसे बिगेस्ट क्या है इसमें, 89 89 - 2 87। कह रहा है कि ए कैन डू 40% जॉब इन 8 days, तो ए 100% जॉब कितना करेगा, अपॉन 40 × 100 20 days में। बी कैन डू, तो बी तुम्हारा 18 दिन में काम करता है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तुम्हारा 180 हो जाएगा। 29 जा 8 10 जा। इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू 3 5 ऑल्टरनेटिव स्टार्टिंग विद बी, यानी 10 + 9 19, यानी 19 × 9 171 प्लस का 9, तो 9 19 तो जाएगा ही, 9 बार यानी 9 2 जा 18 होल 9 अपॉन बी से स्टार्ट करा ना 10, नहीं 19 बिकॉज 171 प्लस का 9 है ना ये,
तो है कहने को तो 189/10, 3/5, 3/5 यानी इंटू 5/3, 3 6 जा 3 जा 63/2। ये क्या आ रहा है, इसको बाद में करते हैं। बिस तो नहीं यार, है तो कुछ। 10 9 ऑल्टरनेट कर रहा है, स्टार्टिंग विथ बी, यानी पहले 10 फिर 9, विच इज़ इक्वल टू 19। ठीक है, 19 इंटू 9 करो तो 171 प्लस का 9, तो यानी 9 2 जा 18, और ये 9 9 काम 10, तो टोटल 189/10 डेज लगे हैं उसको, 3/5 ऑफ द जॉब एक काम करने में। इंटू अगर 3/5, 3 6 जा 3 3 63/2। पता नहीं यार, इसको छोड़ते हैं। There are 30 boxes with room. If one box is drawn at random, probability that the box drawn is either multiple of 2 or 6. 2 के मल्टीपल कितने, 15, और 6 के तुम्हारे हो गए, 6 के कितने हैं, 6 5 शाह। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है तो इसमें एलिमिनेट करो, तो माइनस का 5 यानी 15, क्योंकि इसमें कॉमन आ जाएगा ना 6 का, तो 15/30, 1/2। सेव एंड नेक्स्ट। एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी √2 प्लस का 1, तो 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, √2 - 1। तो बस √2 + 1 माइनस का √2 प्लस का 1, तो ये कैंसिल, तो आंसर 2 आना चाहिए, √2 प्लस का 1। सेव एंड नेक्स्ट। P/Q/R यानी P/Q और Q/R, 6/5 एंड 7/10। P एंड R आर को प्राइम, तो पहले तो इसका रेशियो निकालो, 5 और 7 यानी 42/35/50। P एंड R आर को प्राइम नेचुरल नंबर्स, तो यानी 42 और 50 है ये, तो ये 21 और 25 को प्राइम नेचुरल नंबर्स। B² + R² यानी 441 + 625, 1066। 5 men and 12 women can do a piece of work in 5 days. 5 men plus 12 women can do a piece of work in 5 दिन, whereas 16 men and 20 women can do the same work in 2 days. तो 25 men plus 60 women is equal to 32 men plus 40 women, तो 20 women is equal to, इसमें 7 men, तो men अपॉन women की वैल्यू आ गई तुम्हारी 20/7, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5 × 20 + 12 × 7, दैट इज़ 84 × 5 यानी 184। हमको निकालना है 23 वुमेन, 23 वुमेन यानी 23 × 7 अपॉन 7/8, x is equal to 184 × 5, 8 को यहाँ रखो, 23 8 जा 8 कैंसिल, तो x की वैल्यू 5 आ गई। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मीन, तो यानी 6 20 8 is 16 और 60, 6 6 12 1 कैरी, 2 1 3 1 4 6 4 10, 102 अपॉन 4 3 7 2 9 6 15 यानी 3 5 सा एंड 3 3 सा 34, यानी 5 को 34 से डिवाइड करो, 5 6 सा 30, 5 8 सा 6.8। नेक्स्ट, 2 girls on either side of the temple of 318 meter height observed it stop at the angle of 45 and 60.
ये तुम्हारा 318 है और ये 45 है और ये 60 है। तो ये तुम्हारा 318 हो जाएगा, ये 318 बाय √3, यानी √3 मल्टीप्लाई करो अपॉन √3, तो 106। 318 अपॉन √3 इंटू √3, हाँ 106, 106 √3। तो क्या बताना है हमको, डिस्टेंस, यानी 106 ब्रैकेट 3 प्लस √3। सेव एंड नेक्स्ट। The person invested X in simple interest as 29% for 3 years, यानी 29 into 3x upon 100, 9 is 27, 87 by 100. If the simple interest received is 9 amount invested, यानी x इसकी वैल्यू गिवन है 975, तो 100 minus 87, 3 1, 13x upon 100 is equal to 975. 13 7 जा 91 और 13 5 जा 75। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। द शॉपकीपर मार्क्ड अ बॉक्स ऑफ अ चॉकलेट 35% अबव CP while selling it he offered 4% डिस्काउंट ऑन इफ़ ही ऑफर। अच्छा, कह रहा है कि प्रॉफिट इतना है उसको, 100 रुपये अगर है 135, अभी वो डिस्काउंट उसको दे रहा है 96 अपॉन 100, ये उसका वो हो जाएगा 25 से जाएगा तो 5 27 और 20 10 जा और 48। तो ये सेलिंग प्राइस है, ये CP है, ये SP है। तो 27 इंटू 48, 8 7 56, 5 16 5 2 29, 1296, यानी 29.6, इसकी वैल्यू गिवन है 444। तो 4440 अपॉन 29 296 कटेगा कुछ, अगर मैं इसको 296 से ही डिवाइड करूं तो 1 जा 296 8 41480 630 कहती 630 कहती तो 15, यानी एक की वैल्यू 15, यानी CP तुम्हारा हो गया 1500। अब कह रहा है कि अगर 20% का डिस्काउंट है तो मार्केट प्राइस पहले बात कितना हो गया, MP तुम्हारा कितना हो गया 1500 इंटू 135 बाय 100, ठीक है, ये ज़ीरो कैंसिल, फिर इंटू इसको डिस्काउंट यानी 80 अपॉन 100, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो गया। 3 5 सा नहीं 5 3 जा 5 2 जा 4, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 3 जा 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 3 36 6 कैरी 4, 12 1620 माइनस 1500 करो तो 120, ये आएगा प्रॉफिट। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं, बाद में करेंगे ये ड्यूरिंग एन इवेंट PA इज इतना, PA तो PA इतना है, अगर फाइव बाई 7 का ऑपोजिट हो जाएगा 7/12 और 6/7, यही होगा 7 कैंसिल 2, यानी 1/2। PA बार तुम्हारा 7/12 और PB बार 6/7 है, मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2। नेक्स्ट 19, और ये फिर से देखते हैं। देखो, अ मैन कैन डू 40% ऑफ अ जॉब इन 8 days, यानी A करता है 20 दिन में और B करता है तुम्हारा 18 दिन में। इनका LCM हो गया तुम्हारा 180, तो 29 जा और 18 10 जा। इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इफ़ द जॉब इज ऑल्टरनेट स्टार्टिंग विद B से स्टार्ट करा, यानी 10 + 9, टोटल तुम्हारा 19 है, 10 + 9
टोटल हमको जाना है उस पर, तो 19 इंटू 9 जाएगा 171 प्लस का 9, तो 9 दिन मतलब करेगा तो 9 टाइम्स ना, 9 टू ज़ा 18, 18 होल, ये अब 9 रह रहा है तो 9/10, तो ये 189/10 हो गया। इन हाउ मेनी डेज टेक 3/5 ऑफ द जॉब, यानी टोटल काम वो करता है, मतलब ये कह रहा है एक काम करेगा इतना, तो इंटू 3/5 या फिर 5/3, 63/2, कुछ तो इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। या इतना इजी से क्वेश्चन में क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ए कैन डू 40% ऑफ द जॉब इन 8 days, बी कैन डू 1/3 ऑफ द जॉब इन 6 days। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद बी। कहने को तो यही है ये, तो ये करेंगे तो ऐसे पहले 10 9 फिर 10 9, तो ऑल्टरनेटिवली विद स्टार्टिंग विद बी, तो ये 2 दिन ले रहा है, तो इस तरीके से तो 18 दिन तो लेगा ही, प्लस प्लस 9/10 18, कस 19 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, पता नहीं यार, समझ ही नहीं आ रहा है ये। 3/5 ऑफ द जॉब, पूरा काम करने में उसको 189/10 डेज लग रहे हैं, 3/5, 3 6 जा 3 जा 63/2, आना तो यही चाहिए, पता नहीं, तो ये कुछ लगभग 32.5, ये वाला देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बी सी ए बी सी है, बी सी को एक्सटेंड किया गया है डी पे, देन ए सी डी इज इक्वल टू ए सी बी प्लस बी ए सी बी ए, नहीं 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 नहीं, पहला गलत है, जो ये होगा वो दिस प्लस दिस होगा, ना कि दिस, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। व्हेन द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी इज जॉइंट द ट्राइंगल, अगर ये कोई है ए बी सी का जो मिड पॉइंट है, ए व्हेन द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ऐसे 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 ज्वाइन करो, देन द ट्राइंगल फॉर्म इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर है, दूसरा तो सही है। द मिड पॉइंट्स ऑफ द व्हेन द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड इज हाफ द एरिया ऑफ द ए बी सी, नहीं हाफ नहीं होता है, 1 2 3 4 4th होता है, तो दूसरा ही सही है सर। शॉपकीपर सेल्स, इसके बाद ये तो पता ही नहीं क्या ये, हाँ ये देखते हैं। ड्यूरिंग एन 8, यानी एन तुम्हारा 8 हो गया, मीन ऑफ एम ऑफ द कार्टन्स, मीन द कोट एम ऑफ द कार्टन्स पर डे 17, सम ऑफ द स्क्वायर यानी सिग्मा एक्स की स्क्वायर इक्वल 2704, और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यानी देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की तो फॉर्मूला होता है स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस का मीन का स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा 2704 अपॉन 8, 8 3 ज़ा 24, 38 3 ज़ा 24, 8 8 ज़ा यानी 338 माइनस का 289, 8 माइनस 1 9 एंड 4, तो की वैल्यू आ जाएगी 7। सेवन नेक्स्ट, ये अभी भी समझ नहीं आया। ए कैन डू 40%, तो ए काम करता है 8/40,
8/40 इंटू 100 यानी 20 दिन में काम करता है। बी कर रहा है तुम्हारा 1/3 यानी 18 दिन में। इनका एलसीएम तुम्हारा 180 हो गया। 29 जा 18 10 जा। इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इफ़ वर्क ऑफ द जॉब ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद बी। बी से स्टार्ट है 10 + 9 यानी 19 तुम्हारा 9 बार जाएगा तो 171 आएगा। प्लस का 9 और कर दो इसमें तो तुम्हारा 180 बन जाएगा। तो 171 तो है ही, यानी 19 यानी 9 2 जा 18, 18 + 9/10 तो यानी 189/10 इतने दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। तो 18.9 डेज में मिल के कंप्लीट कर लेंगे। इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू 3/5। पता नहीं है, नो आइडिया भाई, कुछ तो गड़बड़ी है इसमें। The shopkeeper sells certain wheat in 2 equal quantities, making a total of 12.8 more profit। x और y x ही है, equal quantities, more profit than another। अगर इस पे x, अगर मतलब ऐसे 1 है ये 2 है, अगर इस पे x कर रहा है तो इस पे 12.8 कर रहा होगा। पार्ट ऑफ विच मोर प्रॉफिट इज सोल्ड एट, इसको डिस्काउंट जिसमें ज़्यादा टोटल प्रॉफिट इतना है तो इसमें जिस पे ज़्यादा डिस्काउंट है तो 7.5% पर के। द पार्ट ऑफ विच इज सोल्ड एट 10% एट 18.5 पर kg। मतलब सेलिंग प्राइस है ये और ये डिस्काउंट हो गया, ये प्रॉफिट है। अनदर 2 डिस्काउंट ऑफ 6/5 यानी 6 + 5 - 6 × 5/100 तो 6 + 5 11 - 30 यानी 0.3 तो 10.7। ठीक है, फिर रिस्पेक्टिवली इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 1 kg इज 12.5, हाउ मच टोटल डिस्काउंट। तो पहले तो ये है अज्यूमिंग दैट द मार्क प्राइस इज सेम इन बोथ द केसेस। तो इसका सेलिंग प्राइस मेरे को नहीं पता है, ठीक, अगर ये y है। सबसे पहले तो मार्केट प्राइस इसका कितना आ जाएगा, यानी 18.5/7.5 तो मतलब 7.5%। तो सॉरी, मतलब ये अगर इसका मार्केट प्राइस कितना आएगा ए वाले का, अगर मान लो ए है इंटू 100 माइनस का, मतलब 100 - 7.5 होता है तो ये तुम्हारा हो जाता है 92.5/100। इसकी वैल्यू गिवन है 18.5, ठीक। तो ये जाएगा तो 37, मतलब 25 से तो नहीं जाएगा ये, तो 5 से आएगा तो 18.5 हो गया, मतलब 8185। और इसको भी अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 37 हो गया, और 185 37 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, और ये तुम्हारा 20 हो गया। यानी मार्केट प्राइस 20 इसमें भी है और 20 इसमें भी है। तो अब डिस्काउंट इतना है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y = 20 इंटू, क्योंकि उसको 10.7 का डिस्काउंट है ना, मेरे को 10.7 - 100 यानी 89.3/100। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मतलब 17.86 आ गई इसकी वैल्यू। तो क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 1 kg इतना है, हाउ मच टोटल डिस्काउंट, ये इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे 17.86। टोटल डिस्काउंट बताना है तो इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्योंकि 18.5 इतना है तो ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस x 18.5 है, ये x सेलिंग 12.8, प्रॉफिट इतना है। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 kg, तो CP तुम्हारी हो जाएगी 185 माइनस का x माइनस का 12.8, इसकी वैल्यू गिवन है 12.5, यानी 12.5 प्लस का 12.8 करोगे
तो ये 25.3 इज इक्वल टू 18.5 माइनस का x, तो x की वैल्यू 6.8 हो गई। ठीक, तो ये तुम्हारा 6.8 है, और इसमें अगर 12.8, ये तुम्हारा 19.6 है। भाई क्या ही कर रही हूँ मैं अभी, क्या निकालना, क्या टोटल डिस्काउंट बताना है हमको। टोटल डिस्काउंट, इससे अगर डिस्काउंट निकलेगा तो 20 इंटू 7.5, यानी ये तुम्हारा 1.5 हुआ, और 20 इंटू ये तुम्हारा 2.14 हुआ, और 3.64 हो जाएगा। 3.64 में अगर 2 करेंगे तो आई थिंक विच इज़ इंटू 2, दैट इज़ 7 7.28 समथिंग आएगा, तो इसी के साथ ही जाएंगे। और कुछ तो आई नो बहुत ही लेंदी चला गया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा इसमें क्या होगा। टाइम अप हो गया है। कंटिन्यू करते हैं। Laughing gas, scientifically known as nitrous oxide, is a colorless and sweet-smelling gas with notable effects, persists, sex, cults on human body. फिर effects ही होना चाहिए, effects with notable effects on human body। अरे यार इसको पहले वो करो। कह रहा है फिर used primarily in medical and dental setting as an anesthetic, it dash a state of euphoria. It preaches, induces, can, skims, तो induces होना चाहिए, induces a state of euphoria and relaxation when inhaled. This mild sedative effect has earned glanced this mild sedative effect has earned, मतलब ये जो sedative effect है earn किया है, glance किया है, propelled किया है, hurled किया है। यार earn करना तो मतलब earned यही होगा, फिर earn करा है उसने laughing gas nickname। Despite its recreational use potential, its controllable administrative under medical supervision ensures safe and effective program, plot, format, application in healthcare. Next, propitiate, appease, placate, antagonize, mollify। एंटोनिम बताना, एक ही अलग है बिल्कुल, बाकी तो सब सेम ही है। साइनोनिम बताना है, इरिडाइट, पसलिंग, स्टेटफास्ट, स्लगिश, ब्रिस्क का। इरिडाइट, पसलिंग, स्टेटफास्ट, आई थिंक स्लगिश मतलब होगा इसका, बिकॉज बाकी तीन तो तेज से रिलेटेड है, बहुत ही फास्ट। इसको करते हैं। वाबी साबी इज अ ट्रेडिशनल जापानीज एस्थेटिक centered on the acceptance of the transience and imperfection। वाबी साबी के बाद में है। फिर मेजॉरिटी में या तो एस से है, या तो एस से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी इनका एस है और उनको एस को फॉलो भी आर कर रहा है, तो एस आर। तो एस क्या है पहले तो एस देख लो। Its roots lie deep within Zen Buddhist philosophy which emphasizes the liberation of material world। एस के बाद हाँ चलो ठीक है, वाबी साबी ट्रेडिशनल जापानीज़ है, फिर उसको फॉलो आर ने किया है। आर के बाद क्या है, आर के बाद इनके सबसे या तो पी है क्यू है, तो अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखती हूँ यानी क्यू लगती हूँ, दूसरा ऑप्शन क्यू में है, तो क्यू फॉर इंस्टेंस इट सीज अ ब्यूटी इन अ क्रैक सेरेमिक बोल। फिर उसने एग्जाम्पल दिया है बता के, एंड दिस वर्ल्ड वाइड व्यू एम्ब्रेसेस द, आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, इसी के साथ जाएंगे। I think I should have some water. The major parties hold national convention to official nominate their final candidate। आर क्यू पी आर, तो मेजॉरिटी आर से है, तो आर से देखते हैं। अस्पायरिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम पार्टी compete against each other in a primary elections। ठीक है, द मेजर पार्टी फाइनल कैंडिडेट, आर के बाद या तो पी है या तो क्यू है, तो आर के बाद पहले तो
सेम पार्टी में एक दूसरे से compete करेंगे तो आर आएगा, ठीक है। फिर जो पार्टी अगर आर के बाद पी, मेजॉरिटी पार्टीज होल्ड नेशनल ऑफिशियल नॉमिनेट द फाइनल कैंडिडेट, फिर जो फाइनल कौन कैंडिडेट है फिर इनके हिसाब से क्यू है, सिटीजन जनरल इलेक्शन करता है, मीट द कास्ट एंड डिटरमाइन द विनर। सही, लास्ट वाला RPQS। Desalination is a process that turns salty sea water into fresh drinking water. अच्छा, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। QRRS, तो मेजॉरिटी आर है तो आर से देखते हैं। अ वेरी कॉमन एफिशिएंट टेक्निक यूज टुडे इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। दिस मेथड यूजेस हाई प्रेशर टू फोर्स सी वाटर अगेंस्ट स्पेशल मेम्ब्रेन, आर के बाद पी करेक्ट लग रहा है। फिर क्यू क्या है, द मेम्ब्रेन्स फाइन पोर्स अलाउ वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू बट ब्लॉक सॉल्ट आयंस, आर के बाद पी के बाद क्यू हो गया। फिर एस है, this separation is fresh water from one side and the thing, RPQS। save it next। okay, a spiral staircase lead to highest tower offering DCBB, तो B से majority B है। the air was thick with history, each room echoing the whisper of those who had its wall। देखो B से start नहीं होगा because its आ गया है, कोई भी स्टेटमेंट या पैराग्राफ इट्स हाँ नहीं स्टार्ट होगा तो बी से तो नहीं होगा, या तो डी से या तो सी है। फिर तो सी देखते हैं। एंशियंट कासल वॉज पर्च्ड कैनिशली क्लिफ हुज स्टोन वॉज गैदर्ड बाय सेंचुरीज ऑफ विंड एंड रेन, सी के बाद इनके हिसाब से डी है। इनसाइड ग्रीन टेप शेड ऑन द वॉल्स टेलिंग टेल्स ऑफ heroic battles and noble kings from the bygone era, फिर इनके हिसाब से ए है। द स्पाइरल स्टेयरकेस लेड टू द हाईएस्ट टावर ऑफरिंग अ breathtaking view, offering a breathtaking view surrounding countryside, a patchwork। C के बाद D के बाद A है। फिर B, the fresh air was thick, this, तो C D A B सबसे ऑप्शन यही है। एपोथीसिस का एंटो बताना है। क्लाइमेक्स, बिगिनिंग, गोल, नाडर। क्लाइमेक्स, बिगिनिंग, गोल, देखो क्लाइमेक्स और नाडर एक ही मतलब अंत होता है। गोल और बिगनिंग यानी फिर इसका ऑपोजिट बिगनिंग ही होगा बिकॉज ऑप्शनल एलिमिनेशन से। डोंट बी शाय डैश लूज द आर्ग्यूमेंट, डोंट बी शाय डैश लूज द आर्ग्यूमेंट, लेस्ट यू शुड लूज द आर्ग्यूमेंट, और ये एंड तो नहीं होगा, एज वेल एज यू शुड, आई थिंक और के साथ ही जाएंगे। डो और या लेस्ट, डोंट बी शाय लेस्ट। लेस्ट वैसे तो कंजंक्शन, दोनों ही कंजंक्शन है और दोनों और यू शुड लूज। डोंट बी शाय, लेस्ट या और। शाय मत हो वरना तुम हार जाओगे, लेस्ट के साथ ही ऑड लग रहा है, इसी के साथ ही जाएंगे, इसको मार्क फॉर एवर रखते हैं। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर आर वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव, इज वर्किंग होना चाहिए एवरी के साथ। क्वाइट अ फ्यू मर्डर्स हैज़ बीन टेकन प्लेस, quite a few murders has been taken place in the town in the month of June this year। quite a few है तो has कैसे लगेगा, इसके बाद have आना चाहिए। next, which of the following is example of irony? You must be cruel to be kind, this car is ancient, you must, the pilot has a fear of heights, the sun smiled down on wearing a, से तीसरा ही है। पायलट का ऑलरेडी काम होता है ऊंचाइयों में उड़ना और वो अपने हाइट का फियर बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग कर रहा है, तो इसी के साथ ही जाएंगे। When the lead actor finally appeared on the stage, the audience gives him the standing ovation and applauded enthusiastically for several minutes before the director signaled for silence। When the lead actor finally appeared on the stage, the audience gives नहीं होना चाहिए, होना पास्ट में ही चाहिए बिकॉज पूरा ही पास्ट में है, तो गिव्स के जगह आई थिंक गेव हिम पॉजिटिव, यही होना चाहिए। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट presented her ground breaking findings with a great deal of confidence।
कितना बड़ा है, पढ़ते हैं इसको. Once in the forest of Himalayas, Bhim, the second of the Pandav's brother, encountered Hidimbi, the Rakshasi of great power and wisdom. From the union was born a son unlike any other, Ghatotkacha. From the moment he came into the world, it was clear that he was no ordinary child. His body grew rapidly, his strength surpassed that of a mightiest men, and his eyes gleamed with with the fire of both human courage and the Rakshas magic. As he grew, Ghatotkacha lived among his mother's people, learning the ways of forest, mastering the mystical arts, and discovering his unique abilities. He could expand his size at will, vanish into shadows, and strike fear into the hearts of foes. Yet, despite his fearsome powers, he carried the heart of a loyal son, devoted to his father and Pandavs. When the news came that Bhim and his brother were in exile, Ghatotkacha woke to protect them. Hiding in the forest and waiting for the day he could serve them. The day arrived during the Great War of Kurukshetra. Night after night, Ghatotkacha appeared on the battlefield like a living storm. Kaurav soldiers who had never faced such a force trembled as he grew into gigantic proportion and tore through their ranks. Arrow fell uselessly against him, and his laughter rang through the battlefield and sound both terrifying and exhilarating. But the fear was not without peril. Karn, the greatest of the Kaurav warriors, possessed a dying weapon rapid, capable of killing even Ghatotkacha. अच्छा हाँ. Understand the danger to his father's brother, Ghatotkacha made fateful choice. He summoned all his strength, grew to a colossal. अच्छा बहुत छोटा हो गया था and confronted Karn directly. The weapon struck him down, but his sacrifice saved Pandavs. For Karn's fatal arrow had been used. अच्छा मतलब उसका एक एरो यूज़ हो गया, दोबारा किसी पे यूज़ नहीं कर सकता है. Could no longer threaten Arjun. Even in death, Ghatotkacha's legend endured. The forest echoed with tales of the giant who fought with cunning, courage, and devotion. He had bridged two worlds, Yuput and the Rakshas, and left behind the story of loyalty, bravery, and selfless sacrifice. Those who spoke remembered with a warrior who gave everything for family, who roamed the right with unstoppable power, and who became the hero in the war that tested the limits of both men and gods. According to the passage, what was the immediate consequence of Ghatotkacha's death? Kaurav lost their strongest warrior. Pandavas were saved from Karn's divine weapon. Bhim vowed revenge against Karn for his people. I think yeah. Next. Ghatotkacha duets describe that is Ghatotkacha's final moments. Reverent, sarcastic, नहीं reverent था क्योंकि वो रिस्पेक्ट की तरह था. मेलेंकलिक नहीं, लोग मेलेंकलिक नहीं थे, उसको एक हाँ मेलेंकलिक होंगे बट एक रिस्पेक्ट भी था. In the sentence, the Kaurav soldiers who had never faced a force trembled as he grew to gigantic proportion and tore through their ranks. The word trembled is closer in meaning to faltered, conspired, assembled, quaked to faltered. The meaning. In the sentence, he should expand his size at will, vanish into shadows, and strike fear into hearts of foes. The series of verbs expand, vanish, and strike are examples of which grammatical structure? Parallelism, ellipsis, opposition और inversion. तो ये parallelism का ही होता है कि expand करना, vanish करना, strike एक साथ का यूज़ हुआ है. The number of people traveling together in a big van or a jeep, flock, caravan, herd, constellation. तो caravan होता है इसका, ब्लैक बुक में कई बार पढ़ चुके हैं. To hoist a white flag, to surrender or give up, to gain a temporary advantage, to negotiate cautiously, to signal readiness for the challenge. Surrender करना होता है, शांति, अमन. My mother said to me, I am preparing. यानी I was होना चाहिए, यानी she was. पहला नहीं होगा, दूसरा हो सकता है, तीसरा या तो दूसरा या तो चौथा. My mother said to my sister, told my sister, said to my, दूसरा ही होगा. पेंटेनेंस, पेशेंस, एडमायरेशन, रिपेंटेंस, मिजरी. पेंटेनेंस का साइनोनियम बताना है तो पछतावा होता है. पेन से याद किया था, पछतावा पछतावा, तो रिपेंटेंस का मतलब भी पछतावा होता है. हैज़ द सूट बीन डिलीवर्ड बाय द ड्राई क्लीनर. हैज़ द सूट यानी हैज़ द ड्राई क्लीनर डिलीवर द सूट, डिलीवरिंग, डिलीवर्ड द सूट. नेक्स्ट. इतना लंबा है, पढ़ना पड़ेगा. Gold has long been considered as a cornerstone of the global economic stability, serving as a
हेज का मतलब क्या होता है? हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, करेंसी फ्लक्चुएशन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन. In 2025, precious metal significance has reached new heights, influencing financial markets and central bank strategies worldwide. Sorry. Gold's value often moves inversely to that of a fiat currencies, particularly in US dollar. When confidence in paper currency wanes, investors flock to gold, driving up its price. In 2025, gold prices surged approximately to 60% year to date, outperforming major commodities and indices. This increase was largely driven by record central bank purchases, expectations of monetary easing, and safe haven inflows amid global uncertainties. Central banks play a pivotal role in the gold market. In 2025, India's central bank, the RBI, added 72.6 tons of gold to its reserve, significantly outspacing the 16 tons acquired in 2023. This move reflects a broader trend of central banks diversifying their reserves away from the US dollar, process known as de-dollarization. India stands out as a major player in the global gold landscape. As of October 2025, the RBI's gold holdings surpassed $100 billion, marking a significant milestone. This accumulation underscores India's strategic approach to enhancing financial stability and reducing dependency on foreign currencies. On the consumption front, India remains the world's largest producer of gold. In 2024, the country's gold jewelry consumption reached 563.4 tons, surpassing 479.3 tons. This high demand is driven by culture factors, with gold symbolizing wealth, status, security across Indian society. In India, gold is more than just an investment, it's deeply embedded in the cultural fabric of society. Many Indian families, regardless of economic status, maintain gold reserves in the form of jewelry, coins, or bars. These assets serve as a financial safety net, providing liquidity in times of need and acting as a store of value. This widespread practice contributes to the country's substantial gold demand and reflects a collective trust in gold as a stable and enduring asset. India's India's significant gold reserve consumption highlights India's highlights highlights the nation's leveraging gold for economic stability and growth. As global economic dynamics continue to evolve, gold's enduring value will likely remain a pivotal element in shaping financial landscape. What is a primary reason for the gold's often value as a movingly inversely fiat currencies according to the passage? फियाट करेंसी के बारे में दिया तो गया है यहाँ पे ये है प्लेज अ पाइवेटल रोल. नहीं एक सेकेंड, कहाँ गया पढ़ा तो था, यहीं पे पढ़ा था, ये है. गोल्ड्स वैल्यू ऑफन मूव्स इनवर्सली टू दैट ऑफ फियाट करेंसी, पर्टिकुलरली US डॉलर. व्हेन कॉन्फिडेंस इन पेपर वेन्स, इन्वेस्टर फ्लॉक टू गोल्ड, ड्राइविंग अप इट प्राइस. पहला गलत, इन्वेस्टर फ्लॉक टू गोल्ड, करेंसी डिक्रीजेस. दूसरा ही सही है, बिकॉज एग्जैक्टली यही दिया भी गया है. What factor does not contribute to India's high gold demand? Describing cultural simulation of wealth, status, security, use of gold as financial safety net, India's strategic accumulation by limited global gold production. एक मिनट, कल्चर फैक्टर, ये तो सिक्योरिटीज अक्रॉस द इंडियन सोसाइटी, फाइनेंस प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, ये भी सही है. मेरे ख्याल से ये वाला गड़बड़ है, लिमिटेड ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन. नेक्स्ट, वर्ड टाइप ऑफ डिटरमाइनर वर्ड दीज तो फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं. बहुत बार ये हिमालय के लाइव में ही पूछ चुका है. लिक्विडिटी का क्लोजेस, सॉल्वेंसी, कन्वर्टेबिलिटी, फंजिबिलिटी, पोर्टेबल, कन्वर्टेबिलिटी, लिक्विडिटी, कन्वर्ट करना होता है गोल्ड को कैश में वगैरह. और स्टैंशियस, पर्निक, टैकी, रैंकरस, स्पोरियस. देखने से तो यार मुझे यही लग रहा है सेकंड वाला, पैनिक, टैकी, ये कुछ कोई वर्ड लग ही नहीं रहा है ऐसा. इसको मार्क फॉर
You cannot blame him for everything, as lot of things has also happened on the bringing up, upbringing in your family, brought up, I think upbringing ही होगा इसका. Next, she dashed the book by the time she had read the book. She had reading, she have read, she was reading, she was नहीं, she had read. The thorough investigators had uncovered hidden financial trails leading to offshore accounts. Had uncovered है, past में बदलना है. So had been uncovered. पहला हो सकता है, नहीं, बिफोर द हिडन, ये दूसरा क्या है, द थरो इन्वेस्टिगेटर हैड बीन अनकवर्ड. हिडन ऑफिशियल वर अनकवर्ड, या तो पहला है या तो चौथा है. बिफोर द रेगुलेटरी ऑडिट commenced abruptly by the thorough investigators had uncovered. काउंट्स, आई थिंक यही होगा सबसे बेस्ट ऑप्शन. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. करेक्ट स्पेलिंग बताना है. रिमूवल ऑफ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, कोलेक्सिक्टॉमी, सेक्टॉमी, टॉमी, आई थिंक फर्स्ट वाला ही है सबसे बेस्ट. माई फ्रेंड विस्पर्ड दैट शी वॉज प्लानिंग यानी आई एम प्लानिंग. पहला हो सकता है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पहला ही सही है. नेक्स्ट, द डेडिकेटेड टीम ऑफ इंजीनियर्स इज करेंटली डेवलपिंग टोटल software that will revolutionize the entire industry with its innovative features. That will revolutionize the industry is currently being होना चाहिए. पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, तीसरा चौथा भी नहीं, तो दूसरा ही है. नेक्स्ट, इसको पढ़ते हैं. Scientists have accomplished a major milestone in the journey of creating complex cells with an entirely synthetic genome. Biologists created a strain of yeast which has a genome that is more than 50% of the synthetic DNA. Half of the 16 chromosome of the strain were designed and created from the scratch. The impressive feat was a result of a collaboration of a group of labs that have been trying to create a strain of yeast with fully synthetic genome for the last 15 years. The SC 2.0 consortium, their latest achievement has been described in the series of papers in the journal Cells and Cell Genomics. Scientists have already engineered some virus bacteria to have completely synthetic genomes according to the journal Nature, but they all had simple genetic structures. Apart from their simple genetic structures, they also had a simple inner configuration. The SC 2.0 team worked on the brewer's yeast for the research, but the idea was to get better understanding of the complex cells so that they create the strain of industrial use in future, according to new scientists. For example, they could create the strains of yeast that make the medicine and biofuels instead of beer. Interestingly, the scientists have completed the creating synthetic version of all the 16 yeast chromosomes, but actually putting them in a single strain of yeast could take another year or so. According to the project lead, the issue is not physically assembling the strain, rather it is debugging the synthetic chromosomes. As the scientists built things, they discovered bugs that are the result of changes they made without realizing that they could have a negative impact. Given passage is mainly a development of synthetic chromosome in virus and bacteria. Challenge physically assembling the strain of the simplicity of genetic structure. नहीं, तीसरा तो नहीं है. Creating a strain of yeast with I think यही है सबसे best option. Which group of labs has worked together to achieve the recent? तो यही है SC2, ये लिखा भी हुआ है consortium. Which of the following scientists? Why did the following scientists use brewer's yeast for their research in creating? तो brewer's yeast के बारे में कहीं तो दिया गया था, ये है. Team worked on the brewer's yeast, but the idea was to get a better understanding of complex cells so that they create a strains of industrial use in future. मतलब उन्होंने इंडस्ट्री में यूज़ करना था. Create a better beer to understand the complex cell for the year. Next,
Which of the following words from the past created or produced artificially, milestone, synthetic, or synthetic? One who deals in iron and hardware, ironmonger, aviator, collier एंड प्लम्बर. तो देखने से ही आयरन मोंगर है ये, नाम सही दिख रहा है इसमें. बार्नी सेड टू टेड, डोंट एवर कॉल मी स्वर्ली. पहला तो नहीं, नॉट टू एवर कॉल हिम स्वर्ली एज इट हर्ट्स माई फीलिंग, नहीं हिज फीलिंग्स, एंड ही रियली हेटेड दिस, नहीं दैट नेम. After months of daily visits, the interns joked with the principal too casually, and staff warned the familiarity breeds contempt. Closeness can reduce respect. Friends would never work together. Authority must always keep distance. Respect is kind of नहीं पहला ही वाला है कि ज़्यादा क्लोजनेस से रिस्पेक्ट कम हो जाती. सही बात है यार. If the committee accepts his resignation, she will be the next president. If the resignation will be accepted, पहला गलत. If his resignation is accepted by the committee, if his resignation is committed by the if his resignation is committed by the committee, she will be the next president. हाँ यही होगा. Save and next. Which of the following best describes the main feature of the rolling plan introduced in the India at the end of 1970? 1970 ठीक है. Long term fixed plan with clearly defined targets for the economy, unchanged regardless of the performance. Clearly defined targets make it an extreme keyword. तो पहला तो गलत है. B, C, D. A flexible system of planning where targets and location could be revised annually based on ongoing economic results. We can consider it. Third क्या है, planning framework that eliminated the public sector. Elimination is extreme keyword. Eliminate. Centralized plan that aimed at rapid agriculture expansion through large land reforms and compulsory production. Compulsory. इसी के साथ जाएंगे और इसको save and next करते हैं. Animal with spiny endoskeleton, radial symmetry in adults and water vascular system, which phylum? Spiny है तो चिंचिनाहट, Echinodermata. Which of the following is correct? DNA replication is semi-conservative, meaning each daughter DNA contains one old strand and newly synthesized. इसके बारे में कोई knowledge ही नहीं है, तो next करते हैं. The central theme of the essay by I Am an Atheist by Bhagat Singh. Central theme क्या है? The historical narration of revolutionary movement in India during 20th century, the collection of essays on social reforms, caste abolition and economic equality. Economics का relation ही नहीं है कोई, B तो गलती हो गया. Philosophical defense of his atheism, and it was not a result of vanity. C can be taken because atheism की बात कर रहे हैं और atheist ही है वो. बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ भगत सिंह, बायोग्राफी नहीं थी, भगत सिंह ने खुद लिए तो ऑटोबायोग्राफी होनी चाहिए, तो मैं सी के साथ ही जाऊंगी. Lahore session of the INC 1929 is considered a landmark because it officially declared complete independence as its objective. हाँ ये तो सही बात है. At the same session, Congress hoisted the tricolor, declared 26 January as Independence Day, and announced the launch of civil disobedience movement under the leadership CDM. CDM आया था 1930 में, बाद में इसको वापस ले लिया गया था, तो दोनों ही सही हैं. Next. What does the uniform acceleration in straight line motion imply? Velocity of the object changes by equal amounts in equal time, equal interval of time. Object always, दूसरा गलत, always is a negative keyword. Displacement remain constant for every equal, तीसरा भी गलत. No net force, तो पहले ही वाला ही सही है. Next. Supreme Court has original jurisdiction disputes in the government. Supreme Court has original jurisdiction in disputes with the government of India and one or more states or between two more. पहला सही है. Then Supreme Court cannot issue writs for the enforcement of नहीं भाई दूसरा गलत है. आर्टिकल 32 बोलता ही है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स कर सकता है. वो बात अलग है कि हाई कोर्ट के पास थोड़ा सा ज़्यादा इनका वाइडर होता है, बट वन ही सही है. सेकंड गलत है. कैन नॉट इज अ एक्सट्रीम कीवर्ड. Where was the Indian Navy's largest sailing regatta? इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, छोड़ो. GST is a single direct tax sub-assuming the multiple central state taxes.
इट फॉलोज द डुअल स्ट्रक्चर सेपरेट CGST components फ्रॉम इंटरस्टेट ट्रांस। सेकेंड तो सही है। फर्स्ट मुझे डाउट लग रहा है, सिंगल डायरेक्ट टैक्स। GST rates and structure uniformly fixed without any rates। थर्ड तो गलत है, विदाउट एनी स्ट्रेट गलत हो गया। तो या तो सेकंड ओनली है या तो सिंगल डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है क्या ये? इसके बारे में नॉलेज को जरा सेकंड करते हैं, बिकॉज सिंगल डायरेक्ट थोड़ा सा एक्सट्रीम जा रहा है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। इसके बारे में छोड़ते हैं। A, B, C और D। तो अब अवंती, ये मुझे पता है कि अवंती तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड वॉर, तो ए का तो 3 है। अब निट्टो लगाते हैं। ऑप्शन में ए का 3 हो गया, बी और सी का तुम्हारा डी में मेजॉरिटी में 2 है, तो 2, तो 3 और 2 एक साथ किस में आ रहे हैं? इसी के साथ ही जाएंगे। 7 नेक्स्ट। पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 से 11 वॉज हाई इन रूरल एरियाज दैन इन अर्बन एरियाज। पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं था, पॉपुलेशन तो पहला तो गलत है। सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इम्प्रूव इन 2011 विद केरला रिकॉर्डेड द हाइएस्ट फीमेल टू मेल। सही है, अमंग ऑल द स्टेट। लिटरेसी रेट इन इंडिया इज इंक्रीज इन 2011, फीमेल्स ड्यूरिंग द लिटरेसी। आई थिंक बोथ 2 and 3 करेक्ट, बट पहला गलत है। ये पता नहीं क्या है, नहीं आता। Which of the following statement is Rajya Sabha is correct? It can be dissolved by President article। राज्य सभा कभी डिसॉल्व ही नहीं होती है। It represents the states and union territories of the Indian Parliament। हाँ, ये तो सही लग रहा है। All the members are directly elected by people of India। नहीं, indirectly elected है। It can pass a no confidence motion। नहीं, no confidence motion सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास होता है। वैसे भी इसमें निट्टो लगा सकते थे आप, लंबा, मतलब जो सबसे लंबा यही है। तो मैंगो शावर्स आर द प्री मानसून लिख लेते, 1, 2 और 3। प्री मानसून रेन्स इन कॉमन इन केरला एंड कोस्टल कर्नाटका, नोन फॉर असिस्टिंग अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। पहला सही है। नॉर्थ वेस्टर्स लोकली कॉल्ड कैल बैसाखी आर इवनिंग थंडर स्टॉर्म ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। नहीं, पंजाब हरियाणा का है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा साइड ही होता है ना। लू रेफर्स टू द हॉट ड्राई विंड्स अक्रॉस। सेकेंड गलत होते ही एक ही ऑप्शन सही हो गया, ये वाला। तो बाकी पढ़ने की भी, क्योंकि ये गलत, ये गलत, ये गलत। नेक्स्ट। इन द लेटेस्ट आयुषिन, ये नहीं पता है। विच सेक्टर ऑफ द contributed largest share of India's GVA in recent decades? पब्लिक, टर्शरी, प्राइमरी, टर्शरी सेक्टर। ये तो नॉलेज है। द प्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, phosphate, potash, but potash has to be imported since India lacks commercially usable reserves। rename only in Punjab। only extreme keyword गलत हो गया, तो सिर्फ पहला ही वाला लगा देते हैं। प्रधानमंत्री, इसको बाद में देखते हैं। The scheme is based on recognition of challenge faced by SC, ST and women entrepreneurs in setting up the enterprises, obtaining loans and other support needed time to time for succeeding business। स्फूर्ति, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये स्कीम के बारे में नॉलेज है। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ इसरो? नो नॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? मैग्नीशियम बर्न विद द डैसलिंग वाइट फेम। इनकरेक्ट, पहला सही है। रेस स्लोली विद कोल्ड वाटर, हाँ, एज एन एसिडिक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक, MgOH का होल टाइप बेसिक होता है, ये गलत है। इसको करते हैं A, B, C और D। आर्टिकल 356 तो तुम्हारा ये हो जाता है प्रेसिडेंट रूल, तो A का तो 2 है। 368 अमेंडमेंट हो गया, B का 3 है। 39A तो फ्री लीगल एड होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी DPSP, तो 1, तो इसका ऑटोमेटिकली 4, तो 2, 3, 1, 4। 7 नेक्स्ट। Which of the following climates, as per Köppen classified, characterized by high temperature throughout the year and annual rainfall exceeding 2000 millimeter? AW, AF, PWH, CSA। AW, A तो होगा, ठीक है, एंड आई थिंक AF होना चाहिए, बिकॉज बोल रहा हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल, इसके साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट। हितेश कुलिया became the first Indian boxer to clinch a gold medal in the world boxing।
ही वन दिन भाई नहीं पता ये, यही नहीं पता था हितेश कोलिया किससे रिलेटेड है। अब ये देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मीनिंग ईच डॉटर डीएनए कंटेन्स वन, नो नॉलेज, इसके बारे में भी नॉलेज ही नहीं है। नो नॉलेज, नो नॉलेज। ये देखो, इसको देखते हैं। इन द लेटेस्ट री असेसमेंट मोर इंडियन बर्ड्स हैव डाउन लिस्टेड इन फर्स्ट सेकेंड मोर इंडिकेटिंग ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड इन द, ये एक अच्छा सेंट जनरलाइज है तो सही हो सकता है। इंडियन कोसो, इंडियन रफस टेल्ड हैव ऑल अपडेटेड, ऑल एक एक्सट्रीम कीवर्ड के साथ, से इसको रिमूव करके मैं सिर्फ ओनली ए के साथ जाऊंगी। सेव नेक्स्ट। 19th वाला, गरीब कल्याण योजना। अंडर द स्कीम 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स, 5 kg of food grain per person is provided free of cost for all the beneficiaries, all beneficiaries covered under National Food Security Act। all थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है तो पहला एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड क्या है? नियरली सेकंड सही है। सिंस अप्रैल आई थिंक सेकंड थर्ड इज करेक्ट। ऑल एलिमिनेट, बाकी सब तो जनरलाइज स्टेटमेंट है। इसमें नेट्टो लगाएंगे तो, पर मुझे लगता है पर 104 एक वो भी दे दिया गया है यार इसमें। फर्स्ट मैंड, फर्स्ट तो नहीं है, पहला चौथा तो नहीं है। इंग्लिश में आते हैं। ये तो सही लग रहा है। इंड्यूसेस अर्नड एप्लीकेशन ऑड वन आउट। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं इसको। वैसे भी देखो, एस के बाद आर है ये पक्का है, ठीक है। पी पहले है या क्यू पहले है ये देखना पड़ेगा। क्यों, मेरे ख्याल से सही लग रहा है ये, सही है। प्रोसेस दैट टर्न सॉल्टी वाटर इनटू फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। फिर आर को फॉलो भी करेगा। फिर क्यू है प्रेस, सही लग रहा है। CDAP, hypothesis lest you should be document every student is working होना चाहिए, have होना चाहिए। पायलट हैज़ अ फेयर, अरे नहीं है क्योंकि पायलट का काम उड़ना होता है, और अगर हाइट से डरेगा तो कैसे चलेगा उसका काम। केव होना चाहिए। पांडव्स वर सेव्ड फ्रॉम द कर्न्स डिवाइन वेपन, वेट सही है। रेवरेंट, ट्रेम्बल्ड, पैरालिज्म, कैरवन। टू होइस्ट अ वाइट फ्लैग तो यही होता है। स्पेशल, नमस्ते माय सिस्टर वॉज प्रिपेयरिंग। पेंटनेस को पछतावा ही होता है, पेन इन पछतावा। इसमें ही लिखा है डायरेक्ट, डायरेक्ट गिवन है तो यार ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। इंडिया स्ट्रैटेजिक मिशन है RBI।
थिंक वही सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव panic tacky had read but in financial trades इसमें क्या था before had covered had uncovered leading to offshore had uncovered before the audit apparently and financial leading to offshore had been uncovered stormy 2.2 understand the complex synthetic है ये Mongol flexible long term clearly defined targets of economy unchanged पहला extreme keyword a flexible system of planning where targets and allocation should be revised चिंचनाहट से कीनोडा मेटा डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है सेमी मीनिंग ईच डॉटर डीएनए कंटेन्स वन ओल्ड स्ट्रैंड एंड वन न्यू synthesized in eukaryotes replication occurs in multiple origins and replication linear chromosomes इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है वाइन मेथीस्ट में अथीज़म से क्योंकि मैंने पढ़ी इनकी नहीं है बट लास्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत है कोई बायोग्राफी तो नहीं थी ये पता है कि इन्होंने खुद लिखी थी और इसमें अथीज़म आ रहा है तो इस वजह से ये किया है ये तो नॉलेज ही है कि लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट से तो सही है नॉलेज सुप्रीम कोर्ट हैज ऑन डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट इन टू और मोर स्टेट्स कैन नॉट इशू रिट ऐसा आर्टिकल 32 में बोलते ही रिट्स इशू करने को इसके बारे में नॉलेज नहीं है जीएसटी इज़ अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स वैसे तो सिंगल से तो मुझे इनडायरेक्ट टैक्स अज्यूम मल्टीपल स्टेट टैक्सेस फॉलोज अ डुअल स्ट्रक्चर दूसरा तो सही है पक्का है यार पहला मुझे डाउटफुल है कि पहला सही है भी कि नहीं है तो फर्न इन टू दोनों भी हो सकता है और टू भी हो सकता है उसको मार्क को रिव्यू रखते हैं इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है 1 2 3 तीनों लगा दो वैसे तो सब तीनों ही तीनों अवंती अवंती तुम्हारा ये तो एक पता था अवंती फॉरेन रिलेशन बस बाकी इसमें नेट्टो लगाई है बी सिन्हा दादा कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स सी का 4 यानी कमांडर इन चीफ एंड डी का 2 चीफ कैवलरी ऑफिसर नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ अर्बन में ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है रूरल में ये तो था पर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहा है तो फर्स्ट तो रॉन्ग है सेकेंड इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है
ये तो नॉलेज ही है। नॉर्थ वेस्टर्स तुम्हारा वेस्ट बंगाल उड़ीसा साइड है, ये पंजाब हरियाणा। सेकंड तो गलत है, तो ये गलत होते ये। इसमें भी डाउट है मुझे, बस इतना ओनली से मैंने एलिमिनेट किया है, पर हो सकता है कि वन भी गलत हो। ये तो इसमें फर्स्ट इसलिए कि ऑल आ गया, ऑल द बेनिफिशरीज, तो उसके हिसाब से। स्टैंड अप इंडिया स्कीम तो नॉलेज है। ये तो लग तो रहा है कि, बट लंबा लगाएंगे तो ये हो सकता है, बट वही चीज़ है कि इसमें 104 सैटेलाइट आ गया है। थोड़ा सा मतलब ये पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में एनालिसिस करने के टाइम पे। ये तो सही है। तो इजी है। ये तो नॉलेज है। ये पता ही नहीं है कि यहाँ से ये पता चल गया कि हितेश कुलिया जो थे वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, इंग्लिश में आता है। डोंट बी शाय, लेस्ट। लेस्ट यू शुड लूज। लेस्ट वही होता है मतलब एक तरीके से कॉज बताता है, ये मेरे ख्याल से सही है ये। बाकी ये और इसमें सही है ये। had uncovered had uncovered before the regulatory audit abruptly by the thorough investigators. Had uncovered, एक सेकेंड, had uncovered before, had been होना चाहिए यहाँ पे, had के साथ been होगा ना। had uncovered, had been uncovered, गलत। had के साथ इन्होंने कुछ नहीं यूज़ किया, had uncovered before था। had been uncovered होता है हमेशा, had के साथ been लगेगा ना पास करना उन्होंने। स्केलेक्सटॉमी, groundbreaking software will revolutionize the entire industry, तो सही है। मन तो कर रहा है ओवर अटेम्प्ट करने का जीएस में, बट वही है कि तुक्के लगाएंगे और 6 यानी -6 फोर ज़ा 1 2 3 6 फोर ज़ा 24 मार्क्स। और भी इस पे से भी गलत हो के बहुत ज़्यादा का कद ख़त्म हो जाएगा फिर। तो ओवर अटेम्प्ट तो नहीं करने वाले हैं। एक बार ही पब्लिश को नेक्स्ट मैंगो से तो सही है। ओनली ए टर्शरी सेक्टर्स क्या था ये वाला मैंने अनमार्क।
मेरे ख्याल से सही है, बट इसमें भी बट पोटैश में डाउट तो ये हो सकता है नाइदर वन नॉट टू भी हो। ऑल के साथ इसीलिए रिमूव किया है इसमें। नॉलेज, अब इसमें भी डाउट है मुझे। फर्स्ट देखो, पहला और चौथा तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा या तीसरे में से डाउट है। अब निट्टो लगाएंगे, मुझे नॉलेज तो नहीं है, निट्टो लगाएंगे अगर तो 104 में डाउट है। और सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 2 रोवर तो सही है। लैंड रोवर, हाँ। मुझे बहुत डाउट है, मन तो कर रहा है कि इसमें सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 2 रोवर लगा दे, बट वही ओवर अटेम्प्ट। एक कैरेक्टराइज बाय द हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द एनुअल रेनफॉल एक्सीडिंग 2 सारे में ए के बाद एफ ही आएगा, बिकॉज एफ ही डिनोट करता है वो। या ए के बाद, और इस पर फिर से मुझे अब डाउट हो गया है। काम करते हैं, मैं इसको अनमार्क रखती हूँ। ए के बाद अब मुझे बार बार देखने पे ए डब्ल्यू भी लग रहा है। सी वन नेक्स्ट। मैं इसके साथ वाउच करती हूँ और मैं यही लगाती हूँ 104 सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 2। प्लान तो किया था 2 रोवर। सी वन नेक्स्ट। बाकी लेट्स अब नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, इससे पहले हम और गलत करें ओवर अटेम्प्ट करने के चक्कर में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। होम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनेट प्रोटोकॉल? टीसीपी एसएमटी तो लैन है, बाकी सब तो पीपी दिख ही रहा है प्रोटोकॉल। विच इंटरफेस करेंटली यूज फॉर कनेक्टिंग हार्ड ड्राइव्स इंटरनली? आईडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेबसाइट दैट पॉइंट्स अनदर लोकेशन? हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट, बैकलिंक और हाइपरलिंक। Rootkits are difficult to take because they operate at low level of the operating system. They often modify files, hide the process of security. I think both A and true and R is the correct explanation. Start menu नहीं पता ये। Which of the following is not a component of a Windows operating system? Internet Explorer, File Manager, Control Panel of Internet Explorer. Which of the following is not a type of a secondary memory? Floppy disk, random access memory, hard drive, flash drive। तो ये RAM होता है, वो secondary memory का part नहीं होता है। MS Excel, what is the value found between A is equal to 10, A2 is 4 and cell A3 में A1 यानी 10/4 और पावर है तो यानी इसका स्क्वायर, तो 5 यानी 2.5 का स्क्वायर यानी 6.25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनकोडिंग सिस्टम? EBCDIC ये होता है, ASCII भी होता है, मैं EDI कोई आई थिंक नहीं होता बिकॉज यूनिकोड भी होता है। IPv6 यूजर्स 128 बिट एड्रेस स्पेस अलाउइंग अ वास्टली लार्ज नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस देन IPv4। हाँ, पहला सही है। इज ऑलवेज स्टार्टिंग, ऑलवेज एक्सट्रीम कीवर्ड कैन नॉट चेंज, तो सेकंड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट। The restrict editing feature allows you to limit the formatting and editing permission on a document. Restrict है तो ठीक है। Track changes must be turned on before accepting, rejecting change from other reviewers. I think both 1 and 2 correct है। परम सिद्धि AI, ये लग तो इंडिया का है। फर्स्ट का देखो ई है, ये तो तय है, तो एक ही ऑप्शन मिल गया फर्स्ट का ही। बाकी मुझे नहीं पता बट फर्स्ट का ही है। नेक्स्ट। If we copy content in MS Word, how many times we can paste it? Only once। कितनी भी मन जाए करो, Ctrl+A दबा के कॉपी करो, Ctrl+C दबा के A दबा के सिलेक्ट ऑल कॉपी एंड देन Ctrl+V दबा के कहीं भी पेस्ट करो, कितनी भी बार करो। SMTP, POP3, IMAP है तो ये सब मेलिंग से, तो ये SMTP जो होता है दैट इज़ फॉर वो सेंड करता है, सेंड्स आ रहा है, एस से देख लो, तो फर्स्ट का तुम्हारा C हो गया।
POP 3 होता है, POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 वर्जन 3 इज डाउनलोड करता है, ठीक है। तो IMAP अकाउंट बी हो गया, तो आंसर इज CAB, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, विंडोज टास्क शेड्यूलर अलाउज टू रन प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली एट स्पेसिफाइड टाइम और इवेंट्स। हाँ, ये तो सही लग रहा है। बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन विन आर इंक्रिप्ट एंटायर वॉल्यूम, एंटायर उसको गलत बना दे रहा है कीवर्ड, तो बी हटा दो अगर, तो A और C हो जाएगा तुम्हारा सही आंसर। Which of the following is a process of monitoring, capturing all data packets passing through sniffing, hosting, spoofing? Sorry, I don't have any idea. Which of the following refers to a technology that creates safe and encrypted connection over the less secure network such as internet? Less secure है क्या? VPN तो सिक्योर होता है। Dash allows users on different networks or terminals to access a single system with one operating system on it. Time sharing, single system patch. Next देखते हैं, which of the following is a security risk? Wi-Fi performing e-banking, faster and पहला गलत, increasing likelihood receive promotion offers, higher transaction exposure, potential hackers and data interception. यही सही रिस्क, यही रिस्क है। Setting fonts for the text in a document, example, reviewing, designing, inserting or formatting. फॉर्मेट करो। ये वाला छोड़ा है, इसका नॉलेज नहीं है, इसका भी नहीं पता है। स्निफिंग मैं अगर लगाऊँ तो स्पूफिंग के साथ वाउच करूँगी, बिकॉज मुझे स्पूफिंग लग रहा है। स्नैचिंग, होस्टिंग, हाँ। स्निफिंग नो नॉलेज, माफ फॉर रिव्यू, इसके बारे में भी नहीं पता है। VPN तो सिक्योर्ड होता है ना। लेट्स सबमिट एंड सी द टेस्ट। तो अच्छा था, सबमिट करते हैं, कट करते हैं और इस पे आते हैं। तो नंबर तो कुछ खास नहीं है, 312 नंबर है और 72 मैथ्स में 3 गलत करे हैं मैंने, एंड रीजनिंग में 80 है, इंग्लिश में 119 है, जनरल अवेयरनेस में 41 है, कंप्यूटर में 36 है। तो ये है 312, देख ही रखते, मतलब 152 है सेक्शन 1 का स्कोर और 9110 160 है सेक्शन 2 का स्कोर। दिस इज़ इट। सो गाइस, प्लीज़ डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। और बस कुछ कहने के लिए है नहीं बाकी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसके एनालिसिस आएगी देन वी विल चेक इट आउट। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम। जिनका भी CPO आने वाला है या जिनका भी ऑन गोइंग एग्जाम हो रहा है, तो उन सबको ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू गाइस।